नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। गलत तरीके से बना रहे हैं स्वास्तिक तो हो जाएं सावधान। मंगल ही नहीं, अमंगल भी कर सकता है स्वास्तिक। देखिए काल चक्र। जी हाँ, शास्त्रों में स्वास्तिक को बड़ा शुभ माना गया है। हर मांगलिक कार्य की शुरुआत स्वास्तिक बनाकर ही की जाती है, लेकिन गलत तरीके से बनाया गया स्वास्तिक आपको बड़ी मुश्किल में भी डाल सकता है, आपकी बनती सेहत को बिगाड़ सकता है और गुड लक को बैड लक में बदल सकता है। इसीलिए आज काल चक्र में पंडित जी से जानेंगे स्वास्तिक का ज्योतिषीय और वैज्ञानिक महत्व, साथ ही स्वास्तिक को घर में लगाने के कुछ जरूरी नियम और सावधानियां। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411। तो चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 11 जून 2023 दिन रविवार। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है दोपहर 12:05 तक। इसके बाद नवमी तिथि शुरू होगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र दोपहर 2:32 तक। इसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शुरू होगा। प्रीति योग सुबह 10:11 तक। इसके बाद आयुष्मान योग शुरू होगा। आज सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक, यमगंड काल दोपहर 12:21 से दोपहर 2:05 तक, गुलिक काल दोपहर 3:50 से शाम 5:34 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य की शुरुआत या यात्रा के लिए प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब आज की चर्चा को शुरू करते हैं और सबसे पहले स्वास्तिक के ज्योतिषीय महत्व की बात करते हैं। आखिर क्यों हमारे शास्त्रों में स्वास्तिक को शुभ चिन्ह माना गया है, क्यों हर मांगलिक कार्य करने से पहले स्वास्तिक बनाया जाता है। ये तमाम वो सवाल हैं जो हर किसी के मन में होते होंगे, लेकिन कोई इसके पीछे का कारण जानता नहीं है या जानने की कोशिश नहीं करता। तो आज वो तमाम कारण और महत्व हम आपको बताने वाले हैं। तो पंडित जी बताइए, आखिर स्वास्तिक को शुभ चिन्ह क्यों माना जाता है। हम बचपन से देख रहे हैं, कोई भी शुभ कार्य होता है सबसे पहले स्वास्तिक बनाया जाता है। इसको सही ढंग से बनाना क्यों इतना जरूरी है पंडित जी। हरि ओम। स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदश्वा मरुतः पृष्टिमातरः शुभं यावानो विदधते सुजग्मयः अग्निर्जिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवशागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैः सतुष्ट्वा ग्वं स्वस्तुनभिर्यशेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्न शरदो अन्तिदेवायत्रा नश्चक्राजरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिरिषतायुर्गन्तो। तो कहने का आशय ये है, सनातन धर्म का प्राण है स्वास्तिक का चिन्ह और स्वस्तिवाचन से ही शुरू होता है अनुष्ठान का शुभारंभ। इसीलिए मैंने स्वस्तिवाचन करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की। सनातन संस्कृति में प्राचीन ऋषि मुनियों ने अपने धर्म के आध्यात्मिक अनुभवों के आधार पर कुछ विशेष चिन्हों की रचना की। ये चिन्ह मंगल भावों को प्रकट करते हैं। ऐसा ही एक चिन्ह है स्वास्तिक। स्वास्तिक को सभी मंगल चिन्हों में सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त है।
और पूरे विश्व में इसे सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना गया है। इसी कारण किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। स्वास्तिक दो तरह के होते हैं, एक दायां स्वास्तिक, दूसरा बायां स्वास्तिक। दाहिना स्वास्तिक जो होता है वो नर का प्रतीक है और बायां स्वास्तिक जो होता है वो नारी का प्रतीक है। स्वास्तिक की खड़ी रेखा सृष्टि की उत्पत्ति का प्रतीक है और आड़ी रेखा सृष्टि के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्तिक का जो मध्य बिंदु है वो भगवान श्री हरि विष्णु के नाभि कमल को माना जाता है, जहां से पूरे संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति हुई। वहीं से ब्रह्मदेव की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मदेव से पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई। स्वास्तिक में लगने वाले 4 बिंदु 4 दिशा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के प्रतीक हैं। स्वास्तिक की 4 रेखाएं 4 वेदों को दर्शाती हैं। स्वास्तिक को 7 अंगुल 9 अंगुल या 9 इंच के नाप में बनाए जाने का शास्त्र सम्मत विधान है। मंगल कार्यों के अवसर पर पूजा स्थान और दरवाजे के चौखट के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाने की सनातन परंपरा सतयुग से चली आ रही है। आज भी चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे घर में कोई मंगल पूजन हो, द्वार देहली की पूजा के पहले चौखट के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। कुछ लोग चावल और हल्दी के मिश्रण से स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं, कुछ लोग सिंदूर और घी के लेप से स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं, कुछ लोग सिंदूर और चमेली के तेल को मिलाकर के स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं, कुछ लोग चांदी का स्वास्तिक बना करके दोनों तरफ लगाते हैं और कुछ लोग चंदन के लकड़ी का स्वास्तिक बनवा करके लगाते हैं। तो इस तरह से स्वास्तिक भी अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन सभी स्वास्तिक का जो प्रभाव है वो पॉजिटिव है, सकारात्मक है और मानव जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सामर्थ्यवान भी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब राशि अनुसार ही तमाम राशियों का राशिफल जान लेते हैं। सबसे पहले बारी आती है मेष राशि की। तो आज मेष राशि के लोगों की कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है इनके लिए आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए देखते हैं। देखिए, अगर आपकी मेष राशि है तो आपके धन भाव का स्वामी शुक्र है, जो इस समय कर्क राशि में विराजमान है और चंद्रमा से उसका इत्तिसाल हो रहा है। नए आमदनी के स्रोत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन आगमन का भी संयोग बना हुआ है। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। जीवन साथी के साथ घूमने का प्लान बनेगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग प्राणायाम करें। शांत स्वभाव रखें, वाद विवाद से बचें। विद्यार्थियों में शिक्षा से जुड़ा सामान बांटें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए मेष राशि के बाद वृषभ राशि का राशिफल भी जान लेते हैं और देखते हैं आज कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, और साथ ही इनके लिए क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, अगर आपकी वृषभ राशि है तो आपके व्यय स्थान में बृहस्पति राहु के साथ है और बृहस्पति आयस होकर के अगर व्यय भाव में है तो इसका मतलब सीधा यही निकलता है कि व्यर्थ का खर्च आपको मुसीबत में डालेगा। लेकिन नौकरी में तरक्की के योग बनेंगे। भाई के साथ विवाद हो सकता है। गलत खान पान आपके सेहत को बिगाड़ सकता है। किसी को अपना वाहन आपको नहीं देना चाहिए। भगवान गणेश के ऊपर पीले फूलों की माला चढ़ानी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए इस बीच हमारे साथ कालचक्र दर्शक जुड़ गए हैं। जम्मू से लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी जी पूछिए सवाल। हेलो, बोलिए, तेज बोलेंगी तभी सुनाई देगा। हाँ पंडित जी,
मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं जम्मू से बात कर रही हूँ। मैंने अपने दोनों बेटों के लिए पूछना, उनके भविष्य के लिए। छोटे का आईटी के एग्जाम हो रहे 3rd ईयर के, तो बड़ी टेंशन लगी है उसके पेपरों की। सुनाई दे रहा है पूजा? आवाज आपकी ठीक ढंग से नहीं आ पा रही लक्ष्मी जी। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप एक बार फिर हमें कॉल कीजिए और तब हम कोशिश करेंगे आपकी बात सुनने की, आपका सवाल लेने की। चलिए अभी फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं और आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य की और पंडित जी ने हमें स्वास्थ्य का ज्योतिषीय महत्व तो बता दिया है, लेकिन अब हमारे दर्शकों को पंडित जी मैं चाहती हूँ कि इसका वैज्ञानिक पहलू क्या है ये भी समझाइए। देखिए, ऐसा है, जहाँ तक हमारे स्वास्थ्य के वैज्ञानिक महत्व का मतलब है, तो विज्ञान भी स्वास्थ्यिक और मांगलिक चिन्हों के महत्व को स्वीकार करने लगा है। वातावरण किसी भी जीवित वस्तु की ऊर्जा को मापने के लिए अलग अलग उपकरण होते हैं। इसकी इकाई को नाम दिया गया है बोविस। मृत मानव शरीर का बोविस जो होता है वो 0 होता है, 0 होता है। और मानव शरीर में जब मानव जिंदा होता है, जीवित होता है, तो औसत ऊर्जा क्षेत्र 6500 बोविस पाया गया है। स्वास्थ्य में इस ऊर्जा का स्तर 10 लाख बोविस है। तो स्वास्थ्य को अगर बिल्कुल सीधा न बनाकर थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा बना दिया जाए तो इसकी ऊर्जा का स्तर सिर्फ 1000 बोविस ही रह जाता है। मतलब बनाने में बहुत बड़ी कला है। धार्मिक स्थलों में भी ऊर्जा का स्तर काफी ज्यादा होता है, इसलिए हमें वहां शांति महसूस होती है। जिन घरों में स्वास्तिक का चिन्ह होता है उन घरों की ऊर्जा ज्यादा सकारात्मक होती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए कालचक्र दर्शक हमारे साथ नोएडा से मोहित जुड़ गए हैं। मोहित जी सवाल पूछिए। हेलो। हाँ बोलिए मोहित जी। पंडित जी प्रणाम। खुश रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं मैं, जो आप इतना मार्गदर्शन, इतना अच्छा जागरूक कर रहे हैं लोगों को, उसके लिए आपका मैं बहुत आभारी हूं और सारी जनता आपका आभारी, जितने भी दर्शक आपको देखते हैं, हजारों की संख्या। धन्यवाद। मोहित नाम है पंडित जी। जी। 24 जुलाई 1991। जी जी। सुबह 10:37। जी। बनारस का जन्म स्थान है जी। मेरे 2 प्रश्न है पंडित जी। जी। पहला तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं 10-15 साल से ना तो नौकरी कर पा रहा हूँ, ना कोई काम कर पा रहा हूँ, किसी भी काम में मेरी रुचि नहीं लगती। मेरा भाग्य में क्या है, मैं कौन सा काम करूँ, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। जी। दूसरा, मेरे एक संतान है, लड़की है। और दूसरा मैं जानना चाहता हूँ, मेरी कुंडली जन्म पत्री में पुत्र का योग है या नहीं है, होगा तो कब तक होगा। बस। चलिए मोहित जी, मैं सबसे पहले आपके आर्थिक स्थिति पर आना चाहता हूँ। आपके आजीविका भाव का स्वामी शुक्र नीच के मंगल के साथ व्यय स्थान में है। आप अपने जीवन में ये निश्चित नहीं कर पा रहे हैं 32 साल की उम्र में भी कि आप क्या करें, क्या आपके लिए उचित है। न तो आपको सही मार्गदर्शन मिल पा रहा है और न ही आप खुद से सही डिसीजन ले पा रहे हैं। जो काम आपको मिल रहा है वही काम आप कर ले रहे हैं। थोड़े दिनों तक काम चलता है, उसके बाद काम फिर खराब हो जाता है, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो पा रही है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, चंद्रमा से 10वें भाव का स्वामी बृहस्पति है प्रश्नकाल में, और इस पर बृहस्पति की पूरी दृष्टि है। अगर आप टूर ट्रेवल्स के रिलेटेड कोई काम शुरू करें, टूर ट्रेवल्स से रिलेटेड कोई काम शुरू करें, हॉस्पिटलिटी से रिलेटेड कोई काम शुरू करें, या फिर धार्मिक वस्तुओं से संबंधित कोई काम शुरू करें, तो उसमें आपको उत्तरोत्तर प्रगति मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, और आपकी आजीविका भी ठीक हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको करना ये होगा कि आपको नित्य ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नीम च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ये लक्ष्मी गायत्री मंत्र है। अगर आप गूगल पे भी लक्ष्मी गायत्री मंत्र टाइप करेंगे तो ये मंत्र लिख करके आपको मिलेगा।
और इस मंत्र को 10 माला सुबह 10 माला शाम आप लगातार निरंतर 3 साल तक अगर करेंगे तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं आपकी पूरी जिंदगी मोहित जी यू टर्न कर लेगी और आपको जीवन में जीने का मजा आ जाएगा। जहां तक आपने अपने संतान भाव के लिए प्रश्न किया है तो मोहित जी बताना चाहूंगा कि चंद्रमा से पंचम भाव में शुक्र और मंगल स्त्री राशि में बैठे हुए हैं और चंद्रमा भी मीन स्त्री राशि में बैठा हुआ है। वैसे स्त्री और पुरुष, कन्या और लड़का में कोई अंतर आज के ज़माने में मानना बुद्धिमत्ता नहीं है, लेकिन फिर भी ज्योतिषी आधार पर यह कहा जा सकता है कि कन्याओं का ही योग है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। भोपाल से आयुष हैं फोन लाइन पर। आयुष, सवाल पूछिए। प्रणाम पंडित जी, हाँ, चरण सदा स्पर्श। सुखी रहिए। मेरा नाम पंडित जी आयुष सिंह है। मेरा जी। डेट ऑफ बर्थ है 14 अप्रैल 93, समय दिन में 2 बजे के करीब। जी मैं पंडित जी नौकरी के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। बहुत परेशान है, बहुत ट्राई कर रहे हैं, प्राइवेट में भी दिक्कत हो रही है और सरकारी की भी साथ में मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो मार्गदर्शन करें पंडित जी। देखो, सही बात तो ये है आयुष कि आपने जो प्रश्न किया है बेटा, आपके आजीविका भाव का स्वामी शनि है और प्रश्न लग्न का स्वामी मंगल है। मंगल और शनि की प्रश्नकाल में स्थिति 6ठी 8वीं है। ये सदाष्टक योग बना हुआ है। आप प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन कुछ करने के लिए बेचैन नहीं है। एक आदमी होता है ना कि किसी चीज को पाने के लिए पागल हो जाता है और जब तक उसको हासिल नहीं कर लेता है तब तक चैन से बैठता नहीं है। उतनी बेचैनी नहीं है। आराम आराम से आप प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास आपका मंथर गति से जो चल रहा है ये सफलता को प्राप्त नहीं हो रहा है। अब आप 30 साल के हो गए हैं। आपके जीवन का भविष्य अब निर्धारित हो जाना चाहिए। ऐसे में जो मैं आपका प्रश्न देख पा रहा हूँ आयुष, उस हिसाब से ये आपको बताना चाहूँगा कि आप हर शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ करिए और हनुमान जी को अपने आप को समर्पित कर दीजिए और हनुमान जी से कहिए कि हे प्रभु, आप मेरे मस्तिष्क का नियंत्रण अपने हाथों में ले लीजिए और मेरा जीवन जैसे भी ठीक राह पर चल सके वैसा मेरा मार्गदर्शन आप कीजिए। और ये समर्पण भाव हनुमान जी को करके हर शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ करिए और रोज हनुमान चालीसा का पाठ करिए। संभव हो तो मंगलवार और शनिवार हनुमान मंदिर जाइए। 7 शनिवार ये उपाय करते करते आपके आजीविका के मार्ग में चमत्कार दिखाई देना शुरू हो जाएगा और आगे चल करके आपकी परिस्थिति ठीक हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मिथुन राशि का राशिफल जान लेते हैं और देखते हैं आज इनका पूरा दिन कैसा रहेगा। देखिए, मिथुन राशि से व्यय भाव में सूर्य और बुध की स्थिति है, धन भाव में मंगल और शुक्र की स्थिति है। अगर ये कॉम्बिनेशन देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं ना कुछ अच्छा ना कुछ खराब। धन की आवाजाही सामान्य रहेगी। ऑफिस में अगर कुछ गलती हो रही है तो उसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। ज़्यादा गुस्सा रिश्तों को बिगाड़ सकता है। दांत में दर्द की समस्या हो सकती है। आपको किसी को आज उधार नहीं देना चाहिए, पैसा फंस सकता है। काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच एक कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। ऋचा है फर्रुखाबाद से। ऋचा जी, सवाल पूछिए। हेलो, हाँ बोलो बेटा। पंडित जी, मेरा नाम ऋचा है। मेरी उम्र 35 वर्ष है जी और जन्म समय शुक्रवार दिन और 3 बजे के आसपास। जी पंडित जी, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और मेरे 2 भाई हैं छोटे, हमसे उनकी शादी नहीं हो रही। देखो ऋचा, पहले प्रश्न का तो जवाब ये है कि तुम्हारे रोग स्थान का स्वामी बृहस्पति राहु के साथ है। तुम्हें एलर्जी की भी प्रॉब्लम है और पेट से भी जुड़ी समस्या है। तो इन दोनों रोगों के उपाय के लिए मैं तुम्हें यही बताना चाहूँगा कि किसी तरह से तुम सोमवार का व्रत करो और सोमवार को किसी शिव मंदिर में जाकर 50 ग्राम शहद
शिवलिंग पर कम से कम 5 मिनट तक दोनों हाथों से लेप करो और उसके बाद 2-3 लोटे जल से शिवलिंग को अच्छे से धो और उसके बाद में बेलपत्र चढ़ाओ, भस्म विभूति चढ़ाओ और उसके बाद में एक घी का दिया जलाओ और हो सके तो कोई फल का भोग लगाओ। अगर कोई फल नहीं है तो गुड़ या चीनी का भी भोग आप लगा सकते हो और वहाँ बैठ करके कम से कम 108 बार अपने मन में, बाहर सुनाई न पड़े, अपने मन में नमः शिवाय का जप करो। निश्चित रूप से बेटा अगर ये काम आपने शुरू कर दिया तो बहुत जल्दी आपकी सेहत में राहत आपको दिखाई देगी। जहाँ तक भाइयों के विवाह का प्रश्न है तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि देखो तुम्हारे भाइयों के विवाह का समय अब शुरू हो चुका है। अब ज़्यादा विलंब की स्थिति नहीं है। एक शादी तो 2023 या 24 के शुरुआत में हो जाएगी और दूसरी शादी भी 25 और 26 तक हो जाएगी। इनके विवाह में अड़चन जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये कि तुम्हारे भातृभाव का स्वामी शुक्र मंगल के साथ है। अभी इन लोगों की आजीविका बहुत अच्छी नहीं हो पाई है और इन दोनों से कहो कि ये लोग दोनों लक्ष्मी चालीसा का पाठ किया करें, दुर्गा चालीसा का पाठ किया करें और मंगलवार शनिवार के दिन घर में सुंदरकांड के पाठ का आयोजन करें। जय मां विंध्यवासिनी। एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ हैं, छत्तीसगढ़ से हैं फोन लाइन पर हमारे साथ आकांक्षा सवाल पूछिए। पंडित जी प्रणाम, जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी बेटा। पंडित जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21 सितंबर 1999। जी पंडित जी मैंने एग्रीकल्चर से बीएससी ऑनर्स की पढ़ाई पूरी की हुई है। इसी साल फ्रेशर हूँ और एंट्रेंस एग्जाम भी दिला रही हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी और किस क्षेत्र में लगेगी? देखो, जहाँ तक सरकारी नौकरी का प्रश्न है तो तुम्हारे 10वें भाव का स्वामी शनि अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है। अभी तो तुम 24वें साल में प्रवेश की हो। तुम्हारे सरकारी नौकरी का योग 26वें साल में बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके लिए तुम्हें चाहिए कि ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का 10 माला जप 50 दिन करो और 5 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो गुड़, 1 किलो लाल मसूर, 1 तांबे का लोटा और 3 मीटर लाल कपड़ा, ये मंगलवार के दिन किसी हनुमान मंदिर के पुजारी को दान करो। निश्चित रूप से तुम्हें सरकारी नौकरी मिलेगी और तुम्हारा दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो आज कर्क राशि के लोगों का कैसा रहेगा पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। ये बहुत अच्छा योग ज्योतिष में माना जाता है। अगर शरीर भाव का स्वामी भाग्य स्थान में हो तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो ऐसे में आज कर्क राशि के जातक अगर कहीं पैसा लगाएंगे तो उससे धन लाभ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑफिस में सहकर्मियों का साथ भी मिलेगा, बच्चों से शुभ समाचार भी मिलेगा। मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। जल्दबाजी में आज कोई हस्ताक्षर आपको नहीं करना चाहिए। बहते जल में नारियल प्रवाहित करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं स्वास्तिक बनाने के नियमों की। बिना नियम के बनाया गया स्वास्तिक आपको बुरे फल भी दे सकता है और इसीलिए स्वास्तिक बनाने के पहले जान लीजिए ये जरूरी जानकारी। तो पंडित जी बताइए नियम क्या है स्वास्तिक बनाने के? देखिए, ऐसे कुछ चीजें तो स्वयंभू हैं। स्वयंभू का मतलब जो स्वयं से प्रकट हो, जैसे ओंकार। ओम शब्द जो है इसको किसी ऋषि मुनि ने लिख करके इसको ओम नहीं कहा है, बल्कि ये स्वयं प्रकट हुआ है। इसी तरह से अक्षर, अ से लेकर के ज्ञ तक अक्षर जो हैं वो स्वयं प्रकट हुए हैं। अगर किसी इंसान ने ये वर्णमाला बनाई होती तो बड़ा झगड़ा होता कि भाई क ख पहले नहीं होना चाहिए, पहले यरल व होना चाहिए। जैसे आज हर बात में आप विवाद देखते हैं, वैसे तब इसमें भी विवाद होता कि प फ ब भ म पहले नहीं होना चाहिए, पहले स ख सह होना चाहिए। लेकिन चूंकि मानव ने इसे बनाया नहीं,
मानव ने इसकी रचना की नहीं, इसलिए इसमें हस्तक्षेप भी कैसे कर सकते हैं। ये स्वयंभू प्रकट है। कैसे प्रकट है स्वयंभू? राधा स्वामी संप्रदाय है हिंदुस्तान में। ब्यास नदी पंजाब में है, उसके पास में एक राधा स्वामी संप्रदाय का आश्रम है, जिसके बहुत जगह जो है वो सत्संग के भी केंद्र हैं। वहाँ अनहद नाद की साधना कराई जाती है। अनहद नाद क्या है? अनहद नाद है नाभि पर एक धुनकारा चलता है। जब आदमी की इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, मन एकाग्र हो जाता है, मन बुद्धि के अधीन हो जाता है, बुद्धि विवेक के अधीन हो जाती है और व्यक्ति समाधि की अवस्था में जाने लगता है, तब उसे ये धुनकारा सुनाई देता है अनहद नाद का, जिससे ओम 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 की ध्वनि सुनाई देती है। यही ईश्वर का प्रत्यक्षीकरण है, यही ईश्वर का साक्षात्कार है। तो जो ओम निकलता है, इसी ओम से सारे अक्षरों की व्युत्पत्ति हुई है। इत्तेकाक्षरम ब्रह्मलोकम महीयते। इसको जो समझ गया वो समझ लो ब्रह्म का सानिध्य प्राप्त कर लिया। तो जैसे ओंकार स्वयंभू है, स्वयं प्रकट हुआ है। मैं तो बता रहा हूँ, अगर कोई राधा स्वामी का सत्संगी आपको मिल जाए तो उससे अगर आपको नहीं सत्संग में जाने का मौका मिला है तो उसके साथ आप सत्संग करिएगा और उससे पूछिएगा कि आप अनहद नाद सुनने के लिए क्या क्या प्रयास करते हैं, कैसे कैसे प्रयास करते हैं, कैसे कैसे आप अनहद नाद को जानने के लिए क्या क्या मतलब कि गतिविधि को अपनाते हैं, तो आपको पता चलेगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि अनहद नाद को सुना जा सके। इसके लिए बड़ी एकाग्रता चाहिए, बड़ी तन्मयता चाहिए और बहुत अभ्यास चाहिए, तब ये अनहद नाद सुनाई देता है। और जिन लोगों को अनहद नाद सुनाई देने लगता है, उनके आवागमन का चक्कर बंद हो जाता है, उन्हें मुक्ति और मोक्ष, दूसरी भाषा में कहिए तो, प्राप्त हो जाता है। तो जिस तरह से ओंकार स्वयंभू है, उसी तरह से स्वास्तिक भी स्वयंभू है। ये भगवान गणेश का साक्षात प्रतीक है। इसलिए चाहे मंगल कलश हो, उस पर भी स्वास्तिक बनाया जाता है, चाहे बही खाता हो, उस पर भी स्वास्तिक बनाया जाता है, चाहे घर के इंट्रेंस गेट हो, उस पर भी स्वास्तिक बनाया जाता है, चाहे विवाह मंडप हो, उसमें भी स्वास्तिक बनाया जाता है। मतलब कहीं भी कुछ शुभ कार्य होगा तो वहाँ स्वास्तिक बनाया जाएगा। तो कुछ लोग अपने घर में स्वास्तिक तो बनाते हैं, लेकिन स्वास्तिक जिस तरह से बनाया जाना चाहिए उस नियम का पालन नहीं करते हैं। अब उसका कारण है, उसका कारण उनकी गलती नहीं है, उसका कारण है कि समाज में जागरूकता की कमी है और सनातन धर्म का जो छोटा छोटा अंग है उसके बारे में जानकारी देने की कमी है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जिस टैलेंट, जिस बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है, वो लोग इस काम में लगे ही नहीं हैं। वो लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, वो सब ये कर रहे हैं। और जो पढ़ने लिखने में कमज़ोर हैं, जो ठीक से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए हैं, उनको ढकेल दिया जाता है पूजा पाठ के रास्ते में कि चलो आप पूजा पाठ करो, धर्म का प्रचार करो। तो जैसी उनकी बुद्धि है उसी आधार पर वो अध्ययन करेंगे और उसी आधार पर वो समाज को जागरूक करेंगे। जबकि सही बात यह है कि जो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हो, जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हो, जो विवेकानंद की तरह प्रतिभाशाली हो, उसे धर्म के क्षेत्र में कदम रखना चाहिए, उसे कर्मकांड के क्षेत्र में कदम रखना चाहिए, उसे ज्योतिष के क्षेत्र में कदम रखना चाहिए। तब वो समाज का भला कर सकता है, तब वो समाज का कल्याण कर सकता है, तब वो समाज का मार्गदर्शन कर सकता है। और अगर आजीविका चलाने के लिए आपने ये काम शुरू किया है, चलो रोजी रोटी चलेगी, तो रोजी रोटी ही चलेगी।
आप समाज का भला नहीं कर पाएंगे और ठीक से अपना भी भला नहीं कर पाएंगे। तो अज्ञानता बस स्वास्तिक गलत भी लोग बना लेते हैं। अगर आपको स्वास्तिक की सकारात्मक ऊर्जा का लाभ लेना है तो आपको इसके नियम जरूर जानने चाहिए। कुछ लोग स्वास्तिक बनाने के बाद उसकी चारों रेखाओं को थोड़ा थोड़ा बाहर की ओर मोड़ देते हैं। ये गलत है। इससे स्वास्तिक की एनर्जी का स्वरूप और डायरेक्शन बदल जाता है। स्वास्तिक एकदम सीधा बनाना चाहिए। टेढ़ा स्वास्तिक शुभ नहीं माना जाता है। स्वास्तिक हमेशा सुंदर, सीधा और साफ दिखना चाहिए। इस तरह के यंत्रों में अपनी पसंद और नापसंद के हिसाब से थोड़ा सा भी परिवर्तन खतरनाक हो सकता है। उल्टा स्वास्तिक किसी खास मनोकामना के लिए ही बनाया जाता है, लेकिन घर में उल्टा स्वास्तिक बनाना अशुभ परिणाम ही लेकर आता है। कई लोग स्वास्तिक बनाने से पहले प्लस बनाते हैं, फिर आड़ी रेखाएं खींच करके स्वास्तिक बनाते हैं। पूजा विधान से इस तरह से स्वास्तिक बनाना अशुभ माना गया है। क्रॉस या प्लस बनाकर बनाया गया स्वास्तिक कभी भी मंगल नहीं करता है। किसी गलत इरादे से किसी के मारण या उच्चाटन के लिए स्वास्तिक का निर्माण भूल करके भी नहीं करना चाहिए। स्वास्तिक के गलत प्रयोग का परिणाम दरिद्रता, तनाव, रोग, क्लेश और अशांति को देता है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि स्वास्तिक को किस रंग की स्याही से बनाना चाहिए। स्वास्तिक को हमेशा प्राकृतिक चीजों से ही बनाया जाना चाहिए। केमिकल युक्त सामग्री से स्वास्तिक कभी भी नहीं बनानी चाहिए। स्वास्तिक जहां भी बनाएं, वो जगह साफ होनी चाहिए। स्वास्तिक बनने के बाद वहां और सफाई रखनी चाहिए। अशुद्ध स्थान पर स्वास्तिक बनाने से बुद्धि और विवेक का नाश होता है। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो निसंदेह स्वास्तिक का लाभ आपको मिलेगा। मेरे ये बताने का मकसद है कि जब भी कोई शुभ कार्य होता है, चाहे भागवत की कथा ही हो रही हो, तो उसमें कलश यात्रा निकलती है। तो कलश पर चारों तरफ स्वास्तिक बनाया जाता है। जो कलश लेकर के कुमारी कन्याएं, सुहागन महिलाएं अपने सिर पर कलश लेकर के जल भरने के लिए नदियों के किनारे जाती हैं, उस कलश पर भी स्वास्तिक बना होता है। जो वरुण कलश आप स्थापित करते हैं, उस पे भी स्वास्तिक का चिन्ह बना होता है। जो स्थापना कलश होता है, उस पे भी स्वास्तिक का चिन्ह होता है। तो इस तरह से स्वास्तिक हमारे जीवन में बहुत जगह पर प्रयोग किया जाता है। तो इसके बनाने की सही विधि तो हमें समझनी चाहिए। और कालचक्र का उद्देश्य यही था आज कि आप स्वास्तिक को ठीक ढंग से जान समझ लें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सिंह राशि का राशिफल जानते हैं। देखते हैं आज उनका पूरा दिन कैसा रहेगा। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी सूर्यदेव हैं और सूर्यदेव की स्थिति इस समय वृषभ राशि में बनी हुई है बुध के साथ। धन के आगमन के योग तो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, बचत भी होगी। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, वो बात ये कहना चाहूँगा कि आपके दसम भाव में सूर्य है, इसलिए थोड़ा सा घमंड में आ करके अधिकारियों से वाद विवाद मत करिए कि मैं किसी से कम हूँ। ऐसा सोच करके किसी से वाद विवाद करने की कोशिश ना करिए, इससे आपकी इमेज खराब होगी और कुछ नहीं। जहाँ तक रिश्तों की बात है तो देखिए, मैं आपको यही कहना चाहूँगा, घर में मेहमान आ सकते हैं और स्किन से संबंधित एलर्जी भी हो सकती है। अनजान लोगों से बहुत ज़्यादा घुलने मिलने की कोशिश मत करिए। छोटी कन्याओं में
वस्त्र का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब जानते हैं दिशा का महत्व। जी हाँ, किस दिशा में स्वास्तिक बनाने से बढ़ेगा आपका मान सम्मान, निखरेगी क्रिएटिविटी और दूर होगी आपकी हर परेशानी, हर बीमारी। साथ ही जिनको जरा सी बात पर एंजाइटी या टेंशन हो जाती है, ऐसे लोग अपनी इस परेशानी के लिए घर की किस दिशा में स्वास्तिक बनाइए। चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, दिशाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे स्वास्तिक के लिए? देखिए, दिशाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं और सनातन धर्म में तो दिशाओं का बड़ा महत्व है। दक्षिण तरफ मुंह करके खाना खाइए तो लोग कहते हैं पिता की आयु कम हो जाएगी। दक्षिण तरफ पैर करके तभी सोया जाता है जब कोई मर जाता है। बात ये सब है ना, मानते हैं लोग इसको ना। ऐसा तो नहीं है कि ये दकियानूसी ख्याल है और एक परंपरा बना दी गई है। अरे उत्तरी ध्रुव तारा उत्तर दिशा में रहता है। ध्रुव तारे का चुंबकत्वीय असर कहाँ होता है? तो इन सब चीजों को, वैज्ञानिक पहलुओं को ध्यान दे करके ही सनातन धर्म ने अपने नियम और अपने कानून कायदों को लागू किया है। जिन लोगों के घरों में बीमारी है, दवाइयां छूट नहीं रही हैं, उनको अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में अर्थात ईशान कोण में एक सुंदर सा स्वास्तिक बनाना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा में स्वास्तिक बनाने या लगाने से सेहत में निसंदेह सुधार होता है, दिमाग शांत रहता है, आपकी सोच और अच्छी क्रिएटिविटी उत्पन्न होती है, मान सम्मान और आपका सोशल सर्कल अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो अपने घर की पूर्व दिशा में स्वास्तिक लगा लीजिए। जिन लोगों को एंजाइटी है या किसी भी तरह का तनाव है, उनको अपने घर के साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में दक्षिण पूर्व दिशा में स्वास्तिक बनाना चाहिए। और जिन लोगों का आत्मविश्वास कमज़ोर है, जो लोग शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको साउथ ईस्ट में ही स्वास्तिक बनाना चाहिए। आपके बच्चों का अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो भी आपको बच्चों के पढ़ाई के टेबल के ठीक सामने उनके आई कांटेक्ट पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और कन्या राशि का राशिफल जान लेते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है इनके लिए आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके भाग्य स्थान में सूर्य और बुध की स्थिति है। खर्चे बढ़ेंगे, धन हानि हो सकती है, तो सावधान रहिएगा। कोई कीमती सामान भी गायब हो सकता है। यात्रा करते समय पूरा अलर्ट रहिएगा। ऑफिस में रुके हुए काम निपटा लीजिएगा, कल पर पेंडिंग मत छोड़िएगा। जो लोग अपना काम आज का कल पर छोड़ते हैं, वो लोग लापरवाह होते हैं। पारिवारिक उलझनें कम होंगी। घुटने के दर्द से आप परेशान हो सकते हैं। नई योजना में निवेश से आपको बचना चाहिए। माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर विधि समेत पूजन अर्चन करके घी का एक दीप प्रज्वलित करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जान लेते हैं तुला राशि का भी राशिफल और देखते हैं आज इनका पूरा दिन कैसा रहने वाला है। देखो भाई, अगर आपकी तुला राशि है तो थोड़े गोचर तो आपके अच्छे नहीं चल रहे हैं। जैसे आपके गमन भाव का स्वामी मृत्यु भाव में बैठा हुआ है। कौन? बुध। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप आज यात्रा पर जाएंगे तो धनहानि हो सकती है। इसलिए यात्रा बहुत मजबूरी में ही आज करिएगा। नौकरी में बदलाव के लिए समय अच्छा है। अगर धैर्य रखेंगे तो बिगड़ते हुए रिश्ते भी सुधर जाएंगे। आंखों से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। जल्दबाजी में कोई प्रॉपर्टी ना खरीदें। माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब चर्चा में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं
उन बच्चों की जिनका पढ़ाई या काम में मन नहीं लगता, जिनको किसी ना किसी बात को लेकर टेंशन या डिप्रेशन में वो रहते हैं, अब उन लोगों को किस दिशा में स्वास्तिक बनाना चाहिए? चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, टेंशन है, एंजाइटी है, ऐसे बच्चों के लिए क्या किया जाना चाहिए? किस दिशा में स्वास्तिक बनाना चाहिए? देखो पूजा, सही बात तो ये है, विद्या और बुद्धि भी जो है ना, ये प्रारब्ध के अनुसार ही होती है। पढ़ना कौन नहीं चाहता है जी। लेकिन कुछ लोग होते हैं, पन्ना देखे तो पूरा पन्ना याद हो जाता है, और कुछ लोग हैं कि रट्टा मारते रह जाते हैं, फिर सुबह उठे तो सारा कुछ भूल जाता है। बिल्कुल। ये प्रकृति प्रदत्त है, और ये वंशानुक्रम के अनुसार भी बुद्धि होती है। ये भी बात मान लेना चाहिए। ये नहीं कि पंडित जी ने बताया है स्वास्तिक लगा दिया तो अब हमारा बच्चा IAS ही हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए ये स्पष्ट कर दूं कि बच्चे के अंदर प्रतिभा भी होनी चाहिए, तभी हमारे उपाय भी काम करेंगे जी। तो आपके घर के लोग अगर आपके काम पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपको अपने घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में स्वास्तिक का चिन्ह लगाना चाहिए। इससे बच्चे का पढ़ाई में मन भी लगेगा, एकाग्रता भी मजबूत होगी। लेकिन जिनके बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं वो लोग अपने घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में स्वास्तिक ना लगाएं। जो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं उनको अपने घर के उत्तर पश्चिम दिशा में स्वास्तिक लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके दिमाग और आपकी सोच पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उत्तर पश्चिम दिशा में स्वास्तिक लगाने से दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ती है, घर में झगड़े कम होते हैं। और एक बात बताऊं, अगर आप कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे UPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, UPPCS का एग्ज़ाम दे रहे हैं, BPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा आप दे रहे हैं और आप बार बार नाक रगड़ रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो स्वामी विवेकानंद का एक छोटा सा तजुर्बा आपको बताना चाहूँगा। आप रोज सुबह प्रातः काल स्नान करके अपने पूजा स्थान में पूरब मुँह बैठ करके एक दिया जला लीजिए और दिया जला करके बीड़ा बजाती हुई सरस्वती का मन में ध्यान करिए और अपनी श्वास पर, जो श्वास चल रही है उस श्वास पर ओम ऐंग सोचते हुए नाभि तक श्वास को खींचिए और सरस्वत्यै नमः कहते हुए श्वास को बाहर निकालिए। ये क्रम आप घड़ी के टाइम से 24 मिनट करना शुरू करिए। अगर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई न हो जाए तो आप जरूर कहिएगा। निश्चित रूप से आपके विद्या बुद्धि में वृद्धि होगी और सफलता आपके कदम चूमेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं और देख लेते हैं आज इनका दिन कैसा रहने वाला है। पंचम भाव में चंद्रमा है, सुख भाव में मूल त्रिकोण का शनि है, ग्रह गोचर बढ़िया है। वृश्चिक राशि वालों का क्या पूछना है, नए काम में तेजी आएगी, पैसे की बरसात होगी, नई नौकरी के लिए बुलावा आ सकता है। आज तो आप इतना मीठा बोलेंगे जैसे आप शहद घोल रहे हैं। शुगर के रोगी लेकिन अपना खास ध्यान रखें। वाहन चलाते समय भी अलर्ट रहें, ज़्यादा खुशी में उल्टा सीधा काम ना करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। तो क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, आज इनका पूरा दिन कैसा रहेगा, आइए देखते हैं। भाई धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि स्वामी बृहस्पति इस समय गुरु चांडाल योग में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। तो आप घबराइए मत, केवल थोड़ा सा अपने मन पर नियंत्रण करिए, वरना व्यर्थ का खर्च आपको मुसीबत में डाल देगा। और अगर नौकरी कर रहे हैं तो ऑफिस में कुछ नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, उसे खुशीपूर्वक स्वीकार करिएगा, उसे काम का बोझ मत समझिएगा। परिवार का साथ आपको आगे बढ़ाएगा। पीठ का दर्द परेशान कर सकता है, अनजान से अपनी बातें मत साझा करिए। पानी में गंगा जल डालकर गंगे गंगे कह के स्नान करिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और धनु राशि के बाद मकर राशि के लिए भी जान लेते हैं आज उनका ये दिन कैसा रहने वाला है, कितना भाग्य आज उनका मजबूत है। आपके द्वितीय भाव में शनि और तृतीय भाव में चंद्रदेव, ये इस बात के संकेत हैं कि आपका आत्मविश्वास जो है
वही आपको धन लाभ कराने वाला है। अपना काम किसी दूसरे पर मत छोड़िएगा। बच्चों से आज आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ज़्यादा ऊंचाई वाली जगह पर भी जाने से आपको बचना चाहिए। किसी अनजान से भी आपको कोई सीक्रेट बात नहीं करनी चाहिए। बहते जल में काले तिल प्रवाहित करने चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वाले आज क्या कैसा उनका दिन रहने वाला है, उनका भाग्य आज कितना मजबूत है, आइए देखते हैं। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि किसी कारोबारी डील में धनहानि हो सकती है। ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ कि व्यय भाव का भी स्वामी शनि है। तो नौकरी पेशा लोग आज संयम के साथ काम करें। नए रिश्ते बनेंगे। अगर आप विवाह के योग्य हैं तो उसका संयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नींद न आने की समस्या हो सकती है। उधार का लेन देन बिल्कुल न करें। कुत्ते को रोटी डालें। शुभ अंक आपके लिए 4। शुभ रंग आपके लिए ग्रे। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। तो आज के हमारे कुंडली विजेता हैं देहरादून उत्तराखंड के रहने वाले मोहित कश्यप, और इन्होंने हमें ईमेल के जरिए अपने भविष्य के बारे में जानना चाहा है। तो मोहित की डिटेल्स मैं आपको बता देती हूँ पंडित जी। नाम है इनका मोहित कश्यप। जन्म की तिथि है 3 जनवरी 1992। जन्म का समय है इनका सुबह 4:07 पर, और जन्म स्थान है देहरादून उत्तराखंड। सवाल इनके 2 हैं पंडित जी। क्या सरकारी नौकरी का योग है, और अगर है तो कब तक मिलेगी? और दूसरा सवाल, शादी का योग कब तक बनेगा? देखो मोहित, ऐसा है बेटा, तुम्हारा जन्म जो है 3 जनवरी 1992 को 4:07 पे सुबह देहरादून में हुआ है। तुम वृश्चिक लग्न में पैदा हुए हो। तुम्हारी वृश्चिक राशि भी है, और तुम्हारे केंद्र में 4 शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, शुक्र, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति। तुम बहुत अच्छे कुल में पैदा हुए हो, बहुत अच्छे माता पिता की संतान हो, और बहुत अच्छी तुम्हारी परवरिश हुई है। लेकिन सही बात यह है कि तुम्हारे 10वें भाव का स्वामी सूर्य राहु के साथ, और ये मतलब द्वितीय भाव में बैठ गया है, जो बार बार तुम्हारे पिता के जीवन में संघर्ष देता है और तुम्हें सरकारी नौकरी से दूर करता है। सरकारी नौकरी का योग इसलिए भी नहीं है कि तुम्हारा एक तो भाग्येश चंद्रमा नीच राशि में है, और ऊपर से वो कुंभ के नवमांश में है। इसलिए सरकारी नौकरी के भरोसे बैठोगे तो जीवन में पछताओगे। तो सरकारी नौकरी का योग तो 0 एकदम है ही नहीं है। अपना कुछ काम करने के बारे में सोचो। दूसरी बात, जहाँ तक विवाह का प्रश्न है, तो विवाह का संयोग बना हुआ है, ज़्यादा विलंब नहीं है। 1 फरवरी 2024 के बाद कभी भी विवाह का संयोग बन सकता है। और एक बात की ये भी गारंटी देता हूं कि 1 फरवरी 2024 के बाद तुम मिट्टी भी छुओगे तो सोना होगा। बस सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, बाकी तुम मिट्टी भी छू लोगे ना, वो भी सोना हो जाएगा। तुम जहां हाथ रख दोगे वहीं सफलता मिल जाएगी। बस अब तुम एक्टिव हो जाओ, देर मत करो। शुक्र की महादशा चल रही है। दुर्गा चालीसा का पाठ करना मत भूलो। रोज सुबह शाम दुर्गा चालीसा का पाठ करो। देवियों के मंदिरों में जाया करो, और अपनी माँ का आशीर्वाद भरपूर लिया करो। जय मां विंध्यवासिनी। झूठा भोजन करना आपकी सेहत और किस्मत दोनों के लिए कैसे है खराब? चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए, झूठा भोजन कैसे हमारी किस्मत और सेहत बिगाड़ सकता है? यातयामम गतरसम पूति परियुष्टम च यत उच्छिष्टमपचामेध्यम भोजन तामसः प्रियः। गीता के 18वें अध्याय में ये वर्णन आता है भैया। उच्छिष्ट, उच्छिष्ट माने होता है झूठा। झूठा भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। इसमें ना सिर्फ संक्रामक रोग फैलने की आशंका रहती है, बल्कि ग्रह दोष भी लगते हैं। कुंडली का दूसरा भाव धन के साथ वाणी का भी कारक होता है। किसी दूसरे व्यक्ति का झूठा भोजन करने से वाणी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वाणी में कर्कशता आती है। जिसका झूठा भोजन खाते हैं उसका अशुद्ध व्यवहार जीवन में आता है। किसी का झूठा भोजन खाने से ग्रह भी परेशान करते हैं। झूठा भोजन करने से कुंडली का धन स्थान प्रभावित होता है, जिससे आर्थिक संकट शुरू हो जाते हैं। झूठा भोजन करने से कुंडली का भाग्य स्थान यानी 9वां भाव प्रभावित होता है, जिसके कारण भाग्य कमजोर हो जाता है और काम आसानी से नहीं बनते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की, और जानते हैं कि आज मीन राशि वालों का भाग्य कितना मजबूत है।
देखिए, मीन राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि आज तो आपके राशि में चंद्रदेव विराजमान है और आपके धन भाव का स्वामी मंगल पंचम भाव में विराजमान है। रुका हुआ पैसा आपको, रुका हुआ पेमेंट आपको मिल सकता है। अगर आप एक्सपोर्टर हैं और आपका कोई पेमेंट विदेश में फंसा हुआ है तो वो पेमेंट भी रिलीज हो सकता है। नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं। आपका खुशनुमा अंदाज नए रिश्ते बनाएगा। ज़्यादा कामकाज आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। पैसों का लेन देन जल्दबाजी में आपको नहीं करना चाहिए। चींटियों को आटा डालना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी और हम भी उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये विषय बेहद पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।